ये वेक्टर स्पेस का अगला लेक्चर होगा और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस क्या होते हैं और उस पर एग्जाम्पल और लीनियर सम और डायरेक्ट सम में क्या अंतर है, कैसे हम उसको समझते हैं। तो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर है। अगर W1 और W2 हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं तो W1 प्लस W2 को हम लीनियर सम कहेंगे किसका, W1 और W2 का, और ये इसका सिंबल भी होगा, इसको लीनियर सम कहा जाएगा। W1 प्लस W2 को डिफाइन कैसे करते हैं, W1 प्लस W2 में जो एलिमेंट होंगे वो A1 प्लस A2 के तरीके के होंगे, जिसमें पहला एलिमेंट हमेशा W1 का होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा W2 का एलिमेंट होगा। यानी A1 बिलोंग्स टू W1 एंड A2 बिलोंग्स टू W2। मतलब W1 प्लस W2 में जो भी एलिमेंट होगा A1 प्लस A2 होगा, B1 प्लस B2 होगा, C1 प्लस C2 होगा, इस तरह के जो भी एलिमेंट है, और उसमें जो पहला कंपोनेंट होगा हमेशा पहले वाले का होगा, दूसरा वाला कंपोनेंट हमेशा दूसरे वाले का होगा, और ये हमेशा V ओवर F का क्या होता है, सबसेट होता है। ये 5 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि W1 में कम से कम एक एलिमेंट W1 नॉन इम्पिटी होता है, W2 भी नॉन इम्पिटी होता है, यानी W1 और W2 में कम से कम एक एलिमेंट तो होंगे ही, और इसलिए W1 प्लस W2 कभी भी 5 के बराबर नहीं होता है। तो W1 प्लस W2 को हम W1 और W2 का क्या कहेंगे, लीनियर सम कहते हैं। मतलब इज कॉल्ड एज लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ W1 एंड W2, और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं। अब ये जो लीनियर सम होता है, लीनियर सम जो है टू सब स्पेसेस का, वो भी एक सब स्पेस होता है ऑफ वेक्टर स्पेस। मतलब हमें ये दिखाना है कि W1 प्लस W2 भी एक सब स्पेस होगा। अब सब स्पेस की अगर डेफिनेशन याद करो तो उसमें ये बताया गया था कि अगर हमारे पास AB W का एलिमेंट है और अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है, और ये इम्प्लाई कर जाए कि अल्फा A प्लस बीटा B W का एलिमेंट है, अगर हम ऐसा दिखा दें तो हम कहते हैं कि W जो है वो एक क्या है, सबस्पेस है, किसका, वेक्टर स्पेस का। तो यानी W इज ए सबस्पेस दिखाने के लिए W1 प्लस W2 को अगर हमें सबस्पेस दिखाना है तो ये दिखाना पड़ेगा कि हम इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, A1 प्लस A2 दो एलिमेंट, और B1 प्लस B2, मतलब एक A1 प्लस A2 एक B1 प्लस B2, दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं बताओ, W1 प्लस W2 के एलिमेंट हैं, और दो एलिमेंट हमें कहाँ का लेना पड़ेगा बताओ, फील्ड का लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हमें अगर ये दिखाना है कि W1 प्लस W2 सब स्पेस है, तो दिखाना पड़ेगा कि अल्फा A, मतलब ये दिखाना पड़ेगा हमको अल्फा A1 प्लस A2 प्लस बीटा B1 प्लस B2 ये W1 प्लस W2 का क्या होगा, एलिमेंट होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब ये बताया गया कि A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 अगर W1 प्लस W2 का एलिमेंट है तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है दोनों का वो W1 का एलिमेंट होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो W2 का एलिमेंट होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम लिख सकते हो यहाँ, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम। तो लीनियर सम की डेफिनेशन से पहला कंपोनेंट पहले वाले का होता है, दूसरा वाला कंपोनेंट दूसरे वाले का होता है। अब हमें ये पता है कि W1 और W2 सब स्पेसेस हैं, तो अल्फा A1 प्लस बीटा B1 W1 का एलिमेंट हो जाएगा, अल्फा A2 प्लस बीटा B2 W2 का एलिमेंट हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस के डेफिनेशन से ऐसा हो जाएगा। अब ये पहला एलिमेंट W1 का है, दूसरा एलिमेंट W2 का है, और अगर पहला एलिमेंट W1 का है, दूसरा एलिमेंट W2 का है, तो दोनों को अगर ऐड कर दे तो वो फिर से एलिमेंट W1 प्लस W2 का हो जाएगा। ये भी बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम। तो लीनियर सम की डेफिनेशन से ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अल्फा A1 अल्फा A2 को एक साथ किया गया, बीटा B1 और बीटा B2 को एक साथ किस नियम से किया गया, क्योंकि जो अल्फा A1 बीटा B1 अल्फा A2 बीटा B2 सबके सब एलिमेंट वेक्टर स्पेस के हैं, और अगर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं तो प्लस जो है वो एसोसिएटिव भी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है ग्रुप में, क्योंकि V प्लस एक क्या होता है,
कम्यूटेटिव ग्रुप होता है तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लगा करके हम ये लाइन लिख सकते हैं। अल्फा कॉमन ले लिए, ये एलिमेंट आ गया, मतलब हमने ये दिखा दिया कि दो एलिमेंट ये लिया गया W1 प्लस W2 का अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट, और अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू बी हमने दिखा दिया W1 प्लस W2 का एलिमेंट, और इसलिए हम कहेंगे कि W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B ओवर F। ये हम सब स्पेस दिखा सकते हैं। अब इस पे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि आखिर लीनियर सम में हम दिखाएंगे कैसे। तो इसको दिखाने के लिए एक एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट R क्यूब ओवर R be a vector space and W1 बराबर में xy0 such that xy belonging to R और W2 बराबर में 0yz such that yz belonging to R। ये दोनों R क्यूब ओवर R के सब स्पेसेस हैं। R सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस R क्यूब ओवर R। ये एग्जांपल पीछे हम जब सब स्पेस के एग्जांपल दे रहे थे तो वहां दिए थे कि W1 भी एक सब स्पेस होता है, W2 भी सब स्पेस होता है, और इसलिए बाय डेफिनेशन इसलिए हम कहेंगे कि W1 प्लस W2 भी एक सब स्पेस होगा, इस ए सब स्पेस ऑफ R क्यूब ओवर R, क्योंकि हम ये दिखा दिए कि अगर W1 सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, तो W1 प्लस W2 भी एक क्या होता है बताओ, सब स्पेस होता है। तो ये इस नियम से तो ये सब स्पेस तो हो गया। अब हमें ये दिखाना है कि जो हमारा R क्यूब है, R क्यूब, हमें ये मेन चीज ये दिखना है कि R क्यूब बराबर में ये हमें शो करना है, मतलब R क्यूब को हम W1 प्लस W2 को W1 प्लस W2 के बराबर दिखाना। हमें ये पता है कि W1 प्लस W2 क्योंकि सब स्पेस होता है, और इसलिए W1 प्लस W2 तो हमेशा R क्यूब ओवर R का सबसेट ही होगा, क्योंकि सबसेट है तभी सब स्पेस हुआ है। अब हम अगर इसका उल्टा भी दिखा दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका उल्टा दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये देखते हैं। मतलब हमें ये दिखाना है कि R क्यूब ओवर R सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो कैसे दिखाएंगे, एक एलिमेंट हम इसका ले लेते हैं। सबसेट दिखाने के लिए यही तरीका होता है कि XYZ एक एलिमेंट अगर हम R क्यूब का ले लें, R क्यूब का ले लें और ये दिखा दें कि एलिमेंट W1 प्लस W2 का भी एलिमेंट है, तो हमें ये पता है कि XYZ बराबर में इसको हम लिख सकते हैं XY0 प्लस 0YZ, मतलब यहाँ पे देख लो इसको y2 कर दे रहे हैं, इसको भी y2 कर दे रहे हैं। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस 0 x हो जाएगा, y/2 ऐड करोगे तो y आ जाएगा, z प्लस 0 z के बराबर है। और ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है और ये W2 का एलिमेंट है, क्योंकि अगर दो कंपोनेंट नॉन जीरो है, तीसरा जीरो है, तो दो एलिमेंट होगा, वो कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, W1 का और W2 का। इसका मतलब ये W1 का एलिमेंट हो गया और ये W2 का एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब एक एलिमेंट हमने ये लिया और ये एलिमेंट हम W1 और W2 के सम के रूप में लिख दिए। तो इसका मतलब ये जो हमारा XYZ है वो W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। एक चीज यहाँ देखो, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, XY/3 कर सकते हैं और इसको 0 2y/3 कर सकते हैं और z कर सकते हैं। आप फिर ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, और फिर से जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट W1 का एलिमेंट है और ये एलिमेंट W2 का एलिमेंट है।
इसका मतलब हम इसको एक्स वाई जेड को कई तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, वाई बाई 4 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो एलिमेंट है वो W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। मतलब हम कोई एलिमेंट आर क्यूब का लिए, वो एलिमेंट इसका हो गया, इसका मतलब आर क्यूब इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। हमने ये दिखा दिया। अब ये दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आर क्यूब है, आर क्यूब ओवर आर, वो W1 प्लस W2 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब आर क्यूब W1 और W2 का क्या हो गया, लीनियर सम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस केस में हम एक्स वाई जेड को एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, कई तरीके से, यहाँ y बाई 4, यहाँ 3y बाई 4, यहाँ y बाई 5, यहाँ 4y अपॉन 5, मतलब कई तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका नहीं है। मतलब इस केस में हम आर क्यूब को W1 और W2 के सम के रूप में कई तरीके से लिख सकते हैं। इसी में एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे, और ये एग्जांपल है, मान लो सेम एग्जांपल नंबर 2 में हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 कर दे रहे हैं, और ये पहला तो वही है, और दूसरा हम थोड़ा सा यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं, z हमारा r का एलिमेंट है। फिर से हमें ये पता है कि W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सब स्पेसेस हैं, आर सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर के सब स्पेस है, और इसलिए W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर। हम यहाँ पे फिर से वही दिखाना चाह रहे हैं कि आर क्यूब ओवर आर इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो अगर ये दिखाना है तो हमें फिर से हमें ये पता है कि W1 W2 सब स्पेस है प्लस, तो ये हमेशा आर क्यूब का तो सबसेट होगा ही। अब हमें दूसरा वही दिखाना है कि आर क्यूब जो है W1 प्लस W2 के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो फिर से वही तरीका, सेम तरीका है। तो एक्स वाई जेड एक एलिमेंट हमने ले लिया। अब एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स वाई 0 लिख सकते हैं, 0 0 जेड लिख सकते हैं। यहाँ देखो एक्स वाई 0 0 0 जेड, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा W1 का एलिमेंट है, ये W2 का। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, और इसलिए आर क्यूब ओवर आर बराबर W1 प्लस W। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो पिछले एग्जांपल में हम ये कह रहे थे कि एक्स वाई जेड को हम W1 और W2 के एलिमेंट के सम के रूप में कई तरीके से लिख सकते थे। यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम एक्स वाई 0 0 0 जेड, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि W2 में तो 0 0 जेड ही है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसको एक्स वाई जेड को एक्स वाई 0 यानी W1 और W2 के एलिमेंट के सम के रूप में केवल एक तरीके से लिख सकते हैं, जिसे यूनिक तरीका कहते हैं। इसका मतलब एनी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब ओवर आर कैन बी रिटन एज a sum of an element of W1 and an element of W2 uniquely। एक तरीके से लिख सकते हैं। पिछले वाले एग्जांपल में हम कई तरीके से लिख सकते थे। तो जब कभी भी किसी भी R यानी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को W1 और W2 के सम के रूप में यूनिक तरीके से लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारा R क्यूब है वो लीनियर सम ना होके डायरेक्ट सम हो जाता है। इसकी डेफिनेशन अभी हम दे देते हैं, और जब डायरेक्ट सम हो जाएगा तो इस केस में हम कहते हैं कि आर क्यूब इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो पिछले केस में तो केवल लीनियर सम था, लेकिन इस केस में चूंकि हम यूनिक तरीके से लिख दे रहे हैं, तो जो हमारा वेक्टर स्पेस आर क्यूब है वो डायरेक्ट सम हो गया किसका, W1 और W2 का। मतलब अगर एक तरीके से लिख दे रहे हैं तो डायरेक्ट सम, कई तरीके से लिख दे रहे हैं तो लीनियर सम होता है। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन हम दे दे रहे हैं डायरेक्ट सम। डेफिनेशन है ये डायरेक्ट सम का। ए वेक्टर स्पेस V over F
is said to be direct sum of its subspaces W1 and W2 if and only each element of V can be uniquely expressed as a sum of an element of W1 and an element of W2 and it is denoted by V over F बराबर W1 डायरेक्ट सम W। तो कहने का ये मतलब हो गया कि हमारा जो वेक्टर स्पेस V ओवर F है उसको हम डायरेक्ट सम कहेंगे W1 और W2 के सब स्पेस का। अगर V ओवर F के हर एलिमेंट को एक एलिमेंट W1 और एक एलिमेंट W2 के सम के रूप में केवल एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इस केस में XYZ को हम XY0 और 00Z के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम y2 करेंगे यहाँ y2 कर देंगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जोड़ेंगे तो y2 आएगा जबकि आना चाहिए y। तो इसका मतलब केवल एक तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब हम कहते हैं कि जो हमारा सम है वो लीनियर सम ना होके डायरेक्ट सम होगा। थैंक यू।